जो प्रभु ने हम सबको दिया कि हम उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम पहला पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और कल हम दूसरे अध्याय को ख़त्म कर सके। आज हम तीसरे अध्याय में आ चुके हैं और उससे पहले कि हम अपने अध्ययन को शुरू करें, क्या मेरी आवाज़ आप तक साफ पहुंच रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यदि आप सुन पा रहे हैं तो कमेंट में टाइप करके आप मुझे बता सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। संदीप भाई, जय मसीह की। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप कमेंट में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमेन आमेन। जय मसीह की प्रीति बहन, जय मसीह की। ओके, ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद और सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया कि हम आज पहला पत्रस उसके तीसरे अध्याय में आ चुके हैं और उसकी 1 आयत से लेकर हम 7 आयत तक मनन करेंगे आज। और ये जो अध्याय है, कई बार जब इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पति और पत्नी के बारे में बात हो रही। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये होगी कि पत्रस यहाँ पर क्यों हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे, क्या ज़रूरी थी ये बात, क्यों पत्रस को इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि इस बात को लिखना ज़रूरी है, वहाँ के विश्वासियों को समझाना ज़रूरी है। जब इसके अध्ययन को मैं कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बड़ी ज़रूरी बात सिखाई। कई परिवारों के अंदर पति विश्वास में नहीं होते लेकिन पत्नी विश्वास में होती है। सो कई बार आमतौर पे देखा ही जाता है कई बार कि पत्नी विश्वास में होने के कारण वो अपने पति को, क्योंकि वो तो अविश्वासी है, सो उसके साथ उसका बिहेवियर वैसा नहीं होता। सो पत्रस को हो सकता है कहीं ना कहीं इस बात का पता था, या फिर कोई ना कोई उसे हिंट ऐसा था, या फिर वो संसार को ध्यान में रखते हुए, इन विश्वासियों के विश्वास को ध्यान में रखते हुए उनसे ऐसा कहता है कि तुम पत्नियों एग्जाम्पल बनो यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाने में। ये बड़ा ज़रूरी अध्याय होगा आज उन तमाम हस्बैंड वाइफ्स के लिए जो दोनों ही विश्वासी हैं, उनके लिए भी, और यदि एक आप में से विश्वासी और एक नहीं है उनके लिए भी। खासकर जो विश्वासी हैं वे ध्यान से सुने कि अगर आपका पति यदि विश्वास में नहीं है तो मुझे कैसे बिहेव करने की ज़रूरत है। सो 3 अध्याय की हम 1 और 2 आयत में देखें तो एक भिन्न प्रकार के स्वभाव को प्रेरित पत्रस दिखाने की यहाँ पर बहनों से यानी कि पत्नियों से मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। हालेलुया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पति विश्वास में नहीं है लेकिन पत्नी विश्वास में है। सो प्रेरित पत्रस यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने अपने पति के, भले ही वो अविश्वासी है, भले ही वो विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम उसके अधीन रहो। ये है बाइबल की शिक्षा। पत्नियों को पति के अधीन रहने की शिक्षा यहाँ पर प्रेरित पत्रस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनका मानना है कि जब एक पत्नी अपने पवित्र चाल चलन यानी यीशु मसीह का स्वभाव के अनुसार अपने पति के अधीन रहती है, सो कई बार पति उसके स्वभाव को देखकर बिना वचन प्रचार किए ही, पत्रस कह रहे हैं कि तुम्हें वचन प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे स्वभाव पवित्र चाल चलन को देखकर तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा, यानी कि वो मसीह को जान लेगा। लेकिन आमतौर पर मेरे प्रियो देखा यह जाता है कि जिन घरों में पति विश्वास में नहीं है उन घरों में पत्नियों का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है और वे अलग तरह से ही स्वभाव को दिखाती हैं। मसीह का स्वभाव नहीं होता, यानी कि मान लीजिए पति विश्वास में तो है नहीं, सो वो अलग तरीके से बिहेव करता है, या फिर
हो सकता है गाली दे देता है, हो सकता है अलग तरीके से बिहेव करता है। तो जो पत्नी है जो सच जानती हैं, जो वचन जानती हैं, उनमें से मसीह यीशु का स्वभाव झलकना चाहिए। ये पतरस यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। हालेलुया। तो जब हमारे ज़िंदगी में भले पति विश्वास में नहीं है, लेकिन आपका स्वभाव यीशु मसीह के जैसा उसके सामने दिखेगा, तो बाइबल कहती है वो खींचा चलाएगा। बहुत बार उल्टा देखा जाता है कि पत्नियों का जो मसीह में जो विश्वासी है, उनका स्वभाव अपने पतियों के प्रति सही नहीं होता। पतरस यहाँ पर तीसरी आयत में एक और बात पर जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। बड़े ध्यान से समझेंगे कि एक तो आप विश्वासी हैं, लेकिन अगर आप बिहेव ऐसा नहीं कर रही हैं यीशु मसीह के जैसा अपने पति के सामने, और फिर वहां पे 3 चीजों के बारे में पतरस ने यहां पर कहा, बाल गूंथना, सोने के गहने पहनना और भांति भांति के कपड़े पहनना। एक्चुअली वो श्रृंगार की बात कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने 3 चीजों को यहाँ पर मेंशन किया। सो किसी भी पत्नी का श्रृंगार करने से पतरस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पतरस यहाँ पे जो जोर दे रहे हैं बात पे, वो कौन सी बात है? कहने कि श्रृंगार तो करो, तुम नाइस दिखो, तुम ब्यूटीफुल दिखो, लेकिन तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। यानी कि अपने घर में तुम अपने पति के साथ सही स्वभाव में नहीं रहती हो, वचन के अनुसार सही से उसके सामने बिहेव नहीं करती हो। वो अगर जैसे कुछ बोलता है तो तुम अधीनता दिखाने के बजाय तुम तो उल्टा जवाब देने लगती हो, तुम उसके साथ गलत तरीके से पेश आती हो, और फिर तुम इन 3 चीज़ों में भी शामिल हो। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी है, यानी कि तुम बाहर के लिए अपने आप को सजाती हो। और बाइबल कहती है बाल गूंथना, ये बाल गूंथना जो है ये सिर्फ ऐसा कंघी करना नहीं है। बाल गूंथना उस ज़माने में एक तरह के फैशन में, आज भी अलग अलग हेयर स्टाइल्स बनाना, अलग अलग हेयर स्टाइल्स बनाना। और प्रेरित पौलुस ने भी एक जगह कुरिन्थियों में कहा कि बहनें अपने सिर को ढकें, क्योंकि उस ज़माने में कलीसिया में बहनें आती थी अलग अलग बालों के डिज़ाइंस को करके। सो पुरुष लोग जो होते थे वो उनके बालों को देख के आकर्षित होते थे। इसीलिए यहाँ पर प्रेरित पतरस उसी बात पर जोर दे कि तुम बाल गूंथने पे बड़ा ध्यान देती हो। दूसरा, तुम सोने के गहने पहनने पर बड़ा ध्यान देती हो। सोना पहनना पाप नहीं है। कई चर्चेज में ऐसी बात सिखाई जाती है कि सोना पहनना पाप है। सोना पहनना कहीं भी पाप नहीं है, और कपड़े पहनना पाप नहीं है। लेकिन जो गलत बात है वो ये कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। यहाँ पर पतरस ने एक और बात कही, भांति भांति के कपड़े पहनना। भांति भांति कपड़े पहनने का मतलब अलग अलग डिजाइनिंग क्लोथ्स पहनना, अलग अलग फैशनेबल क्लोथ्स पहनना। तो पतरस कहना ही चाहते हैं कि तुम सजो, तुम श्रृंगार करो, लेकिन वो दिखावटी नहीं होना चाहिए। मतलब किसी को परसुएड करने के लिए नहीं, किसी को गिराने के लिए नहीं, या किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन उससे बढ़कर जो है तुम्हारे आत्मिक सुंदरता, जो तुम्हारे अंदर की ब्यूटी है, वो तुम्हारे मन की जो आत्मा की ब्यूटी है, उससे परमेश्वर खुश होता है। तो पतरस जोर किस बात पे दे रहे हैं कि तुम एक मसीही बहन हो, एक मसीही पत्नी हो, तुम्हें अपने सबसे पहले अपने पति के अधीन रहना चाहिए। दूसरी बात, तुम्हारा पवित्र चाल चलन होना चाहिए। तीसरी बात, तुम्हारा जो श्रृंगार है वो दिखावटी नहीं होना चाहिए, यानी कि तुम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारा छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता से अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। यानी कि तुम परमेश्वर के अधीन रहो। और वो एक उदाहरण दे रहे हैं एक स्त्री का, कि पुराने समय में भी जो पवित्र स्त्रियां होती थी, यानी कि जो परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री होती थी, परमेश्वर पे आशा रखने वाली स्त्रियां होती थी, वो किस तरह से अपने आप को संवारती थी। और वहाँ पर एक स्त्री का उदाहरण दिया उन्होंने, और वो है सारा, अब्राहम की पत्नी
सारा का उदाहरण दे रहे हैं। 6वीं आयत में वो कहते हैं, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी, उसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगे। हालेलुया। मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने उदाहरण किसका दिया? सारा का। तो बाइबल कहती है कि सारा अपने पति को स्वामी कहती थी। सो पतरस का ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है क्या जितनी भी पत्नियां हैं अपने अपने पति को स्वामी कहने लगे या महाराज कहने लगे इसका ये मीनिंग नहीं है। लेकिन पतरस बस इतना कहना चाहते हैं कि उस जमाने के हिसाब से ये एक रेस्पेक्ट था पति के लिए। पति को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है वो उसको लॉर्ड बुलाती थी, LORD, लॉर्ड, यानी कि मेरा प्रभु, मेरा स्वामी, मैं तेरे अधीन हूँ, तू जो कहता है वो मैं करूँगी। मेरे प्रिय, बड़ी ज़रूरी बात है, जितनी भी बहनें सुन रही मुझे, परमेश्वर ने आपको जो पति दिया है उसका रिस्पेक्ट कीजिए, उसका आदर कीजिए, उसकी बातों को मानिए। अगर पति ने आपको एक बात समझाई है, भले वो विश्वासी है या अविश्वासी है, यदि पति ने आपको कुछ बात कहा है प्लीज़ उसे करिए जो उसने कहा है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं करना। जो बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ने कहा अपने अपने पतियों के अधीन रहो, का मतलब अधीन रहो, सिंपल मीनिंग। और यहाँ पर बाइबल कहती है जब तुम्हारा ऐसा स्वभाव होगा, जब तुम्हारा पति जो भले विश्वासी नहीं है और तुम्हारा अच्छा स्वभाव देखकर वो खींचा चलाएगा, मसीह की ओर खींचा चलाएगा। हालेलुया। ये थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगता है, उनको लगता है नहीं ऐसा नहीं होगा। और कई पत्नियों को ये भी डर रहता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा भविष्य में, ये ऐसे ही करता रहेगा, विश्वास करेगा भी कि नहीं करेगा। 6वीं आयत के आखिरी भाग में प्रेरित पतरस कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो, किसके साथ? पति के साथ भलाई से रहो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने पति के अधीन एक कारण से हो रही हैं और वो कारण है यीशु मसीह। यीशु मसीह की वजह से आप उसके अधीन हैं। तो परमेश्वर इस अधीनता को देखता है और आपके पति को परमेश्वर बदल सकता है, उसके मन को बदल देगा। कई बार आपका पति खुद ही खींचा चला आएगा, लेकिन ये होगा कब? जब मेरे पवित्र चाल चलन को देखेगा। ये नहीं कि मेरा पति तो उल्टी तरह से बात कर ही रहा है, मैं भी उसके साथ दो हाथ कर लूँ। कई बार स्त्रियों का ये है, मैंने देखा है विश्वासी बहनों को लड़ते हुए, वो भी भयानक तरीके से। पति कुछ बोल रहा है तो पत्नी 2 नहीं 4 बोल रही है। तो ऐसे तो कभी भी एक मैचअप नहीं होगा। और इससे सबसे ज़्यादा नाम किसका खराब होने वाला है? मसीह का। प्रेरित पतरस का जो जोर है ना, अगर आपने दूसरे अध्याय पे ध्यान दिया होगा तो मेरे प्रियो, पहली अधीनता वो सिखा रहे थे शुरुआत की आयतों में, मसीह के अधीन है। दूसरी अधीनता उन्होंने सिखाई कि हम सरकार के अधीन हैं। तीसरी अधीनता वो सिखा रहे कि हमारे जो दुनिया में मालिक हैं, जो हमारे कंपनी में हैं, जो हमारे कहीं भी हम काम करते हैं, वो मालिक हैं, उनके अधीन है। और चौथी अधीनता जो सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं कि पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। सब सीक्वेंस को नोट कीजिए। परमेश्वर अधीन रहने वाले व्यक्ति को, नम्र और दीन व्यक्ति को अपने समय में उठाता है। हालेलुया। और यहाँ पर उन्होंने यही कहा, हे पत्नियों अपने अपने पति के कैसे रहो? अधीन रहो। भले ही वो विश्वास में नहीं है फिर भी उसके अधीन रहो। क्या जाने तुम्हारे पवित्र चाल चलन को देखकर, तुम्हारे अच्छे स्वभाव को देखकर वो क्या जाने बदल जाए, वो खिंच जाएगा। तुम्हें वचन प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खिंचा चला आएगा। हालेलुया। अब सिर्फ बात पत्नियों के लिए नहीं हो रही है। पतरस ने पति और पत्नी दोनों के ही बारे में बात की है। और दोनों के ही बारे में बात इसलिए की है क्योंकि वे लोग समाज में रह रहे हैं, वे लोग विश्वास में हैं। तो अगर पति पत्नी उनमें से एक विश्वासी एक नहीं, तो जो विश्वासी है उसको समझना चाहिए कि मुझे कैसे रहना है। क्योंकि अगर वो लड़ाई झगड़े करेंगे, उनकी ज़िंदगी में अगर वो सारी चीज़ें रहेंगी, तो होगा ये कि समाज में नाम खराब होगा मसीह का। और अगर मसीह का नाम खराब होगा तो मसीहत बदनाम होगी।
सो पतरस का जो कंसेप्ट है वो ये, हमारे जीवन से यीशु मसीह के नाम की सिर्फ महिमा होने पाए। हालेलुया। इवन पति पत्नियों के जीवन से भी यीशु मसीह के नाम की क्या होने पाए, महिमा होने पाए। अब अगर हम 7वीं आयत पढ़ें, इसे मिस मत कीजिए मेरे प्रिय, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने बड़ी गहरी बात सीखी है। 7वीं आयत में बात लिखी, कहते हैं वैसे ही, लाइकवाइज, इंग्लिश में वर्ड है लाइकवाइज, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। बड़े ध्यान से मेरे प्रियो इस बात को समझना आपको कि परमेश्वर का दास पतरस यहाँ पर पतियों को हिदायत दे रहा है। चलिए एक जरूरी बात आपसे पूछता हूँ, फिर मैं इस पॉइंट में आगे बढ़ूंगा। कितने पतियों को ये लगता है, हस्बैंड्स को ये लगता है कि आप अपनी पत्नी के ऊपर हेड है, हेड। तो इसे मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आप में से कितने पति ऐसा सोचते हैं कि हम हेड हैं। आज आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं मैं कि परमेश्वर के प्रिंसिपल में तो यही है, मसीह का सिर परमेश्वर है, पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है। लेकिन सिर होने का मतलब यानी कि हम जो हेड है, हेड होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बॉस हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कई पति पत्नी की कोई वैल्यू नहीं समझते। जहाँ दिल में आता है वहीं जो बोल देना, डांट देना, सबके सामने जो दिल में आता है बोल देना और उसको इस तरह से ट्रीट करना जैसे कि वो कोई सामान आप उठा के लाएं कहीं से और बस मैं इसे यूज़ करूँगा आप जैसा मेरा दिल चाहेगा। बाइबल की शिक्षा मेरे प्रिय बिल्कुल नहीं है, पतरस की शिक्षा बिल्कुल ये नहीं है। पतरस कहना चाह रहे हैं कि वो एक प्रेशियस गिफ्ट है आपके लिए। बाइबल कहती है धन्य है वो जिसने पत्नी ब्याह ली। नीति वचन में बात लिखी, धन्य है वो जिसने पत्नी ब्याह ली। और आज आप और मैं जो मैरिड है, यदि आपने शादी आपकी हो गई है, आपकी पत्नी आपके साथ है, तो आप धन्य हैं। यानी कि ये गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से आपके लिए, ये एक प्रेशियस गिफ्ट है। सो बाइबल कहती है कि उनके साथ बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह करो, समझदारी से। समझदारी का मतलब उन्हें समझो, अंडरस्टैंड देयर इमोशंस। कितने लोग आप इस बात को कभी समझते हैं कि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आपके साथ रहने के लिए आई है और उसने आपको ही अपना बाप मान लिया है, आपको अपनी माँ मान लिया है, आपको ही अपना भाई, सब कुछ, पूरा फैमिली उसने वो आप में देखती है सब कुछ। वो हर एक बात को अपने घर पे नहीं, वो आपसे कहती है। तो पतरस यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके साथ जब तुम जीवन निर्वाह करते हो तो कैसे करो, बुद्धिमानी से, समझदारी से, और उन्हें कमज़ोर या निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो। चलिए एक जरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। कितने लोगों को लगता है कि जो स्त्रियाँ होती हैं, पत्नियाँ होती हैं, वो सचमुच निर्बल होती हैं? कौन कौन इस बात से सहमत है? कौन कौन मुझे इस बात का जवाब देगा कि आपकी पत्नी कमज़ोर पात्र है? और किस हिसाब से आप कहेंगे कि वो कमज़ोर पात्र है? बहुत बार इस आयत को जब पढ़ते तो बहुत बार लोग मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, वो इसको गलत समझ बैठते हैं और वो पत्नी को ना उस नज़र से देखते हैं, हाँ ये कुछ नहीं कर सकती है, हाँ ये तो उस लायक है नहीं। लेकिन सच्चाई बताऊँ मैं आपको कि मैं कभी कभी मैं इस अपने पर सोचता हूँ कि मैं अपनी पत्नी की जगह होता तो मैं किस तरह डील करता फैमिली को, मैं किस तरह हैंडल करता चीज़ों को। सोचिए कि बच्चों को देखना, सुबह जल्दी उठना, आपको देखना, आपकी तैयारी करना, बच्चों की तैयारी करना, घर की सफाई करना, फिर कई पत्नियों तक अपने बच्चों को भी लेके आना, फिर खाना बनाना, फिर अब उसके बॉडी में क्या चल रहा है पता नहीं। लेकिन हम पुरुष बहुत बार सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा तीर मार के आए हैं,
लेकिन सच्चाई ये नहीं होती है। सच्चाई कई बार ये नहीं है। आप ध्यान देंगे तो कमज़ोर पात्र वो उस सेंस में नहीं है, वो फिजिकली कमज़ोर नहीं है। पतरस जो यहाँ पे कह रहे हैं वो इमोशंस में कह रहे हैं कि उसे समझो। आप बुद्धिमानी से, यानी कि बुद्धि के साथ, समझ के साथ, अंडरस्टैंड योर वाइफ। यू नो, शी इज नॉट वीक, बट इफ यू विल नॉट सपोर्ट हर, शी विल बी वीकर। अगर आप उसे समझेंगे नहीं हो जाएगी। तो कमजोर पात्र है नहीं वो, बट उसे कमजोर पात्र जानकर उसके साथ जीवन निर्वाह करने के लिए पतरस कह रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। और फिर बाइबल कह रहे है उसका आदर करो, रेस्पेक्ट हर। आई टेल यू, मेरे एक्सपीरियंस है कि एवरी वुमेन, हर एक स्त्री को कुछ नहीं चाहिए, जस्ट वन थिंग, और वो है रेस्पेक्ट। इफ यू रेस्पेक्ट योर वाइफ, यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन दिस वर्ल्ड। अगर आप अपनी वाइफ को रेस्पेक्ट करते हैं, आप एक सफल पुरुष होंगे। और पतरस इसी बात पे जोर भी दे रहे हैं, अपनी पत्नियों का आदर करो, उनका अनादर मत करो, उनकी बेइज्जती मत करो। वैसे कई जगह पे इंडियन कल्चर जो है, मैंने देखा है, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है, पत्नियों को तो पता नहीं क्या समझते हैं। वो सोचते हैं कहीं से खिलौना लाए हैं, वैसे यूज़ करो और जब कुछ हो जाएगा तो फेंक दो। कई ऐसे हस्बैंड मैंने देखे, पत्नियां बीमार पड़ी हैं, दे डोंट इवन आस्क कैसी हो, पूछते भी नहीं है कैसी हो। वो उनके लिए कभी कुछ बाहर से खरीद के नहीं लाते उनके लिए, और अपने लिए बड़ा टिप टॉप। ऐसे कई हस्बैंड्स को मैंने देखा, बड़ा टिप टॉप बन के घूमते हैं। उनकी पत्नियों को देखो तो उनका हाल बहुत बुरा है। इवन उनके बच्चों के पास सही कपड़े नहीं होते। लेकिन हस्बैंड्स को देख लो एक बार, तो ऐसे हस्बैंड्स के बाइबल बताते कि ऐसे हस्बैंड्स परमेश्वर के वचन के अनुसार वो पति नहीं है जो बाइबल कहती है। और जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि अपनी पत्नी से प्रेम करता है, अपनी पत्नी का आदर करता है, जो अपनी पत्नी को सपोर्ट करता है, हालेलुया, हालेलुया। तो और इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है कि जब एक पति अपनी पत्नी का आदर नहीं करता, उसके साथ बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह नहीं करता, उसका ख्याल नहीं करता, तो इसमें सबसे बड़ा खतरा पता है क्या? आखिरी भाग यदि आपने पढ़ा हो उस किताब का, उसी आयत का, 7वीं आयत का आखिरी भाग, वहाँ पे लिखा है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। वाओ, दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब इतना खतरनाक है कि आपकी प्रार्थना रुक जाएंगी, यानी आप जो भी बोलेंगे परमेश्वर सुनेगा नहीं। ओह, ये तो सचमुच सीरियस हो गया। जब आप अपनी पत्नी के साथ वैसा ट्रीट नहीं करते, जब आप अपनी पत्नी का आदर नहीं करते, जब आप अपनी पत्नी के ऊपर दया नहीं करते, उसे नहीं समझते, उसके साथ समझ के साथ जीवन नहीं बिताते, उसको रेस्पेक्ट नहीं दिखाते, आपकी प्रार्थनाएं ब्लॉक हो जाती है, यू आर ब्लॉक्ड। और परमेश्वर नहीं सुनता। वाई? परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा आपको? क्योंकि परमेश्वर आपसे गुस्सा है, इसका मतलब परमेश्वर आपसे नाराज है। परमेश्वर आपके मन को देख रहा है। कई पतियों का ये रहता है, पत्नी के साथ कैसा बिहेव करो, लेकिन प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे, परमेश्वर आपकी दुआ नहीं सुनने वाला है। क्यों? क्योंकि वो आपसे नाराज़ है, क्योंकि आपने जो प्रेशियस गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसी के साथ सही नहीं हैं। इसलिए मेरे प्रिय, अपनी पत्नी के साथ सही से रहिए। आपका रिलेशनशिप आपकी पत्नी के साथ अच्छा होना चाहिए, उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, और कभी भी अपने आप को अपनी पत्नी के ऊपर बॉस मत बनाइए। ये कर, वो कर, ये क्यों नहीं किया, कहाँ थी, क्या कर रही थी, सोती रहती है। जबकि ऐसा नहीं है, तो सोती नहीं रहती है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप समझा सकते हैं प्रेम के साथ। कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप समझा सकते हैं, और परमेश्वर आत्मा से बात करेगा, हालेलुया। और वो बदल जाएगी, और क्योंकि वो समझ जाएगी कि उसको उसका पति समझता है। लेकिन आपका इस तरह से उसको ट्रीट करना एक गुलाम की तरह, और उसके ऊपर आप मालिकाना हक जताते हैं, अधिकारी जैसा हक जताते हैं। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है।
इसका मतलब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ही अच्छा नहीं है, क्योंकि जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होता है, ही कैन नॉट बी हार्श विद हिज वाइफ। जिस व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है, अपनी पत्नी के साथ गलत ट्रीट नहीं कर सकता। और एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कहीं फेसबुक पे, रियल मैन नेवर बीट हिज वाइफ। एक सच्चा पुरुष कभी अपनी पत्नी को हाथ नहीं उठाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपसे ऐसा गलती कभी हुआ भी है, प्रभु के सामने माफ़ी मांगे, अपनी पत्नी से माफ़ी मांगे। अगर पत्नी को भी लगा है कि उसकी कोई गलती थी, तो अपनी पति से माफ़ी मांगे। बाइबल कहती है एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे की समझ में बढ़ो, वो क्या चाहता है, जो वो चाहता है मैं वो करूँ। ये एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने वाली बात है मेरे प्रियो। लेकिन अगर आपका ट्रीटमेंट सही नहीं है, तो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सही नहीं। तो कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का? हमने जो 7 आयतें पढ़ी, वाइफ्स के लिए, बहनों के लिए, अपने पतियों को रिस्पेक्ट दिखाएं एक्शंस में और अपने शब्दों में। यानी जो बोलती हो उसमें भी आपका आदर दिखना चाहिए, और जो आप क्रिया करती हो उसमें भी आपका आदर दिखना चाहिए। ओके? और आपका जो सुंदरता है वो गहनों से या अलग अलग कपड़ों से नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वो आपकी अंदरूनी जो आत्मा की जो सुंदरता है वो दिखनी चाहिए, और उसी से परमेश्वर खुश होता है। आपका शांत स्वभाव, दीन स्वभाव, जैसे पुराने समय में स्त्रियां होती थीं, वैसा होना चाहिए। पतियों के लिए परमेश्वर के वचन से मैं सीखा, अपनी पत्नियों के प्रति दया और एक समझ, यानी कि बुद्धिमानी दिखाइए। बुद्धिमानी के साथ उनके साथ निर्वाह कीजिए अपना जीवन। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि परमेश्वर की ओर से वो आपको गिफ्ट दी गई हैं, और गिफ्ट का ऑनर किया जाता है, अनादर नहीं। सो अपनी पत्नी का एक वैल्यूएबल संपत्ति, यानी कि बहुमूल्य संपत्ति जानकर उसका आदर कीजिए, उसका ऑनर कीजिए। और तीसरी बात, उसको अपने साथ बराबर का हिस्सेदार समझिए। बाइबल में हम पढ़ रहे थे कि हम दोनों आत्मिक वरदान के, यानी जीवन के वरदान के कौन है? वारिस हैं। सो हम ऊंच नीच ट्रीट नहीं कर सकते। वो परमेश्वर ने, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिए, परमेश्वर ने एक स्त्री आपको सहायक के रूप में दी है, गुलाम के रूप में नहीं दी। ये कुछ लोग, खासकर हरियाणा, राजस्थान, यूपी, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर पत्नियों के साथ बड़ा गंदा बिहेव होता है। तो उनके लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, आपकी पत्नियाँ आपके लिए गुलाम नहीं हैं, आप उनके ऊपर बॉस नहीं बनाए हैं, बट परमेश्वर ने आपको एक गिफ्ट दिया है, और गिफ्ट की रखवाली की जाती है, गिफ्ट को सेफ रखा जाता है, गिफ्ट का रिस्पेक्ट किया जाता है, गिफ्ट से प्यार किया जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं मुझे? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा हमें इसलिए करना है। पुरुषों के लिए बात हो रही है, पुरुषों आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। नहीं तो बाइबल कहती है कि ये इसलिए करना है, कहीं तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, ब्लॉक ना हो जाए, एक भी आंसर नहीं आएगा ऊपर से, कितना ही चिल्लाते रहो। तो परमेश्वर का वचन बड़ा स्पष्ट बता रहा है, पतियों और पत्नियों, ये ऐसा इसलिए करना है ताकि समाज में नाम खराब ना हो, ताकि हमारी बॉन्डिंग अच्छी रहे, ताकि मसीह का नाम हो, और तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। परमेश्वर हम सभी को बहुत बहुत आशीष दे आज के इस मनन के द्वारा। कईयों को लग रहा होगा ये तो मैसेज पति पत्नियों के लिए था। ये बिल्कुल पति पत्नियों के लिए ही था मैसेज, क्योंकि जब मेरा घर अच्छा है तभी मेरा समाज अच्छा हो पाएगा। जब समाज अच्छा हो पाएगा तभी मसीह को लोग मेरे जीवन से जान पाएंगे, क्योंकि मेरे जीवन से समाज में, या मैं जी रहा हूँ तो समाज मुझे देख रहा है। तो समाज में मैं कैसी पेशकश कर रहा हूँ? वे हस्बैंड वाइफ जो डेली लड़ते हैं, डेली झगड़ते हैं, ना तो वाइफ ही डाउन हो रही है, ना पति डाउन हो रहा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पति पत्नी इतने साल हो गए, आपके 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हो गए, फिर भी उनकी जो लाइफ है आज भी सेटलमेंट में नहीं है। आज भी उनके अंदर वो तमीज़ नहीं कि हमें कैसे रहना चाहिए। हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए। मैंने देखा है इस चीज़ को, इस वचन के अनुसार बिहेव कीजिए।
ताकि आपके अच्छे चाल चलन को देखकर वो बदल जाए, वो सुधर जाए, वो आपके पास खींचा चला आए। लेकिन जब आप ही उसके साथ गाली गलौज करेंगे, उल्टा सीधा बिहेव करेंगे, आप उन्हें वैसा डील नहीं करेंगे जैसा करना चाहिए वचन के अनुसार, तो क्यों आएगा आपके पास? वो क्यों यीशु मसीह को जान पाएगा? आज वचन से हम सीख सके, यदि परमेश्वर का आत्मा किसी से बात कर रहा है तो आज अपने जीवन को बदलें। हालेलुया। और आपका पति परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर नियुक्त है, उसके अधीन रहें। और हे पतियों, बाइबल कहती है समझदारी के साथ अपने अपनी पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, क्योंकि वे पत्नियां भी आपको परमेश्वर की ओर से एज ए गिफ्ट दी गई है। और ऐसा इसलिए करो कहीं तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आइए मुझसे मैं दुआ करें। प्यारे प्रभु यीशु के नाम से इस मनन के ऊपर आपका आशीष बोलते हैं और धन्यवाद कि प्रभु हम इस बात को सीख सके, इन बातों में हम बढ़ते जाएं ताकि मसीह का नाम हो, ना कि उसकी बदनामी हो। हर एक पति, हर एक पत्नी को एक अच्छी समझ दीजिए। आज रात में हर पति पत्नी घुटने पर आकर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए परमेश्वर के सामने तौबा करें और एक हो जाएं, और जिससे शैतान हार जाएगा, शैतान एकदम उसकी योजनाएं नष्ट हो जाएंगी और आपकी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसा आप करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन आमीन। जय मसीह की आप सभी को। ये मैसेज सिर्फ आज की मैरिड हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं था, ये मैसेज फ्यूचर हस्बैंड वाइफ्स के लिए भी है जो आने वाले समय में शादी करने वाले हैं। ये मैसेज उनके लिए भी है। तो मेहरबानी से इन बातों को ध्यान रखें। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। कल हम फिर से मिलेंगे रात को 10 बजे। इसी अध्याय की आगे की आयतों को हम मनन करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेसिंग्स दे। जय मसीह। थैंक यू जीसस। हालेलुया।